हेलो दोस्तों आज है 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों हमारी जो इसी चैनल पर जो 3 बजे हिस्ट्री का प्रोग्राम क्या है चल रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, ठीक है, उसका आज 5th पार्ट आएगा, ठीक। तो जिसने भी नहीं देखा है, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप हिस्ट्री क्लास देख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, नेट JRF का क्या है फॉर्म आ चुका है, ठीक है। उसे भी क्या है भर लेना और अपना जिस जो हिस्ट्री क्लास है वो आपकी रेगुलर चल रही है, ठीक है। 21 फरवरी से और 5 मार्च के आसपास तक पेपर है नेट का, ठीक है। तो वहाँ से भी क्या है आप इस जहाँ तक ये सब्जेक्ट चल रहा है जो अब, ठीक है, वो शायद इस तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का देखते हैं। हाल ही में हसमुख आधिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो वे जो नियुक्त हुए हैं वे गुजरात के नियुक्त हुए हैं। किसके? गुजरात के, ठीक है। तो गुजरात के क्या है मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, ठीक है। तो गुजरात के जो CM है वे कौन है? भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल। और आपके जो गवर्नर है वहां के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात क्या है? भारत का पहला ऐसा राज्य जहां पर क्या है 5G सेवा शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए ADB ने मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है। तो देखो ये जो है शहरी सेवाओं में सुधार, मतलब यहाँ पर देखो शहरी सेवा से मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब है हर मौसम में काम आने वाले दूषित संग्रहण, ठीक है। जो तुम्हारा दूषित जल जो है, दूषित जल संग्रहण, एक तो ये काम। दूसरा शोधन जल निकासी, शोधन जल निकासी। तीसरी चीज जल वितरण प्रणाली, जल वितरण प्रणाली। तो इसने किया क्या है? ये शुरू जो की तमिलनाडु ने की है, ठीक है। तमिलनाडु ने कैसी शुरुआत की है? दूषित जल संग्रहण, ठीक है, जो भी बेकार का पानी है उसे एकत्रित करके कैसे यूज में लाना है। शोधन जल निकासी, ठीक है। जो जल है हमारा, जो पानी है, देखो शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अगर कोई नाली का पानी है वो कहाँ जा रहा है, एक जगह कैसे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, उस सबके लिए व्यवस्था करी जा रही है। जल वितरण प्रणाली, वितरण मतलब होता है बांटना, मतलब जल को किस किस तरीके से कैसे कैसे दूसरे घरों में प्रोवाइड कराना है, कैसे कैसे बांटना है। तो ये सब क्या है इसने तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। किसके साथ में समझौता किया है? ADB के साथ में, ठीक है। तो ADB क्या है? ADB का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसके साथ में क्या है समझौते क्या है? देखो ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट। ये बैंक का काम ही क्या है? एशिया के देश और एशिया के बाहर के कुछ देशों के साथ में ये क्या करता है? उन्हें मतलब विकास के लिए क्या वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ADB बैंक का ये काम होता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी ADB बैंक की? इसकी स्थापना जो हुई थी 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 19 दिसंबर 1966 में क्या है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये क्या था जो सरकार ने क्या, तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए 12.5 करोड़ डॉलर रुपए का क्या है प्रावधान रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर देखो जो इसने गृह मंत्रालय ने जो मंजूरी दी है वो 2 नाम, मतलब उत्तर प्रदेश के क्या है 2 शहरों के नाम बदलने की क्या मंजूरी दी है। किस किस के? एक तो गोरखपुर के अंदर है, गोरखपुर के अंदर क्या नाम है? एक गांव का नाम है, गांव नहीं कह सकते हैं, ये नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आता है, मुंडेरा बाजार। इसका इन्होंने नाम चेंज किया है, नाम क्या रखा? चोरा चोरी, चोरी चोरा, ठीक है। जो चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी उसके नाम पे क्या इसका नाम रखा था, ठीक है। ऐसा युग आंदोलन इसी के उस पर बंद हुआ था जब गांधी जलाया था 1920 में, ठीक है। दूसरा नाम क्या बदला है? दूसरा नाम था तुम्हारा अफगान गांव,
तेलिया अफगान नाम था पूरा, अ, तेलिया अफगान। ठीक है, पूरा अफगानिस्तान से बन रहा था, तेलिया अफगान। इसका नाम चेंज करके क्या रखा है, तेलिया शुक्ला। तेलिया शुक्ला, ये एक गांव था। ठीक है, ये देवरिया जिले का एक गांव था। कहाँ था ये, देवरिया में क्या है, एक गांव था तेलिया अफगान। ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, तेलिया शुक्ला। ठीक है, तो ये दो नाम चेंज किए उत्तर प्रदेश के लिए। यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो गोरखपुर का नाम, गोरखपुर के अंदर जगह मुंडेरा बाजार, इसका नाम चोरा चोरी, चोरी चोरा। और जो देवरिया में जिला है उसका तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला नाम रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हाल ही में पोस्ट इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है। देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वो है ये है कि जब इसमें देखो नाम क्या क्या रहा, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ठीक है, इन्होंने ये किसने लिखी है, सी रंगराजन ने। ठीक है, सी रंगराजन ने क्या है इस ये पुस्तक लिखी है। सी रंगराजन कौन थे, ये 19वें आरबीआई के गवर्नर थे, 19वें आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके, 19वें नंबर के क्या है, गवर्नर थे। ठीक है, अब देखो आरबीआई का जो फिलहाल का जो प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर है वो कौन है, उसका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है, शक्तिकांत दास। तो ये क्या है, अब देखो उमा शर्मा, उमा शर्मा कौन है, इन्हें एक पुरस्कार मिला है, क्या नाम है, रामचरित चरित पुरस्कार, रामचरित चरित्र पुरस्कार। नृत्य वगैरह के लिए क्या है पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये मैंने सब पहले पढ़ा रखा है, ये सिर्फ तुम्हारा रिवीजन करने के उद्देश्य से मैंने बताया तुम्हें। हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था पुस्तक का, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी हरदीप सिंह पुरी ने। राखी कपूर, इन्होंने पुस्तक लिखी है, क्या नाम है, नाउ यू ब्रीथ। तीन इन्होंने क्या, ये सिर्फ रिवीजन करने के उद्देश्य से मैंने तुम्हारे सामने डाल दी। ठीक है, उमा शर्मा, हरदीप सिंह पुरी, राखी कपूर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी रंगराजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सेना का इंजीनियर इन चीफ, ठीक है, ये चुना गया है अरविंद तेलिया को, वो अरविंद वालिया। ठीक है, जो तुम्हारा सी ऑप्शन से ये आंसर है। ठीक है, देखो रमेश केजरीवाल, ये कौन है, ठीक है, ये हाल ही में क्या बनाया गया था, इन्हें ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इसका क्या है, अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, श्याम शरण नेगी। ठीक है, श्याम शरण नेगी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत के पहले मतदाता थे, देश के पहले मतदाता, देश के पहले मतदाता थे। कहाँ के रहने वाले थे, हिमाचल के रहने वाले थे। ठीक है, 1951 में इन्होंने पहला वोट किया था और 5 नवंबर में क्या इनकी डेथ हुई, 5 नवंबर 2022 में क्या इनकी डेथ हो चुकी है, श्याम शरण नेगी। स्वास्थ्य सिंह, स्वास्थ्य सिंह कौन है, देखो कल ही पढ़ाया मैंने, इसे क्या है 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है, 30वां एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, स्वास्थ्य सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा। तो इसमें क्या 1000 रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, स्टेशनों को अधिक बनाने के उद्देश्य से क्या है ये योजना चलाई गई है। ठीक है, मतलब क्या है, इन्हें आधुनिक बनाने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है, आधुनिक बनाना स्टेशनों को, जो इमारतें पुरानी हैं उन्हें नए उसमें बनाना। ठीक है, लग रहा है कि ये इमारतें ज्यादा पुरानी हो चुकी है, उनको क्या फिनिशिंग वगैरह करा के या उन्हें नई उस पर बनाना, इस उद्देश्य से क्या है बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वे कौन बने हैं, तुम्हारे अनिल कुमार लोहाटी। कौन बने हैं, अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है, रेलवे बोर्ड एक्ट की स्थापना कब हुई थी, 1905 में। ठीक है, रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 में आया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या इसकी स्थापना हुई थी।
भारत में पहली लीग कब चली थी? 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में किस देश ने सेन वान के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदल दिया है? देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन से क्या है, खुद ही समझ जाना है। देखो सेन वान कहाँ के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। सीधी सी बात, ऑस्ट्रेलिया ने चेंज करा होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या है, यहाँ के नाम चेंज कर दिए, इसको इसके उस पर चेंज कर दिए। ठीक है, अब देखो सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि सेन वान ने सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है। कौन से पुरस्कार का नाम बदला है? इंपॉर्टेंट चीज ये आती है। तो कौन से पुरस्कार का नाम है? टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, इसका नाम चेंज करके क्या रखा है? सेन वान। ठीक है, सेन वान के नाम पे क्या है, इसका नाम रखा है। ठीक, तो सेन वान कहाँ के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के। तो देखो ऑस्ट्रेलिया, सेन वान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या है, 1992 में क्या है, सबसे पहला मैच खेला था। कौन सा? टेस्ट मैच खेला था पहला 1992 में। ठीक है, ये दूसरे नंबर के, पहले नंबर पे थे मुरलीधरन, ठीक है, जो श्रीलंका के थे, मुरलीधरन। और दूसरे नंबर के थे तुम्हारे सेन वान। ये दूसरे नंबर के बॉलर थे, मतलब स्पिनर बॉलर थे, जो क्या है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे थे। ठीक है, पहले नंबर पे कौन थे? मुरलीधरन, श्रीलंका के। ठीक है, अब देखो इनका जो इनकी मृत्यु अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई है? 4 मार्च 2022 में। इसी सन में क्या है, इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ? थाईलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, और किससे? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से क्या है, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इनकी देखो जर्सी का नंबर क्या था इनकी? जर्सी का नंबर, जर्सी का नंबर था इनका 23। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? इनकी ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था नो स्पिन। इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? नो स्पिन। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक है, जिसकी कैपिटल है क्या है, और इसके पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज। एंथोनी अल्बनीज। ठीक, इसकी जो क्या है, इसकी जो पीएम है उनका नाम क्या है? एंथनी अल्बनीज। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। इसकी कैपिटल क्या है? डॉलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण किया है? ठीक है, तो ये बांग्लादेश के साथ मिलकर क्या है? मोंगला बंदरगाह कहाँ है? तुम्हारा बांग्लादेश में। ठीक है, देखो इसने क्या है, भारत ने 4 साल पहले क्या है, समझौता किया था। 4 साल पहले समझौता। ठीक है, 4 साल पहले समझौता किया था, किस चीज को लेकर? कि बांग्लादेश के मोंगला और चटगांव बंदरगाह को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो भारत क्या करेगा? मोंगला और चटगांव, मोंगला और चटगांव का जो बंदरगाह को उनको इस्तेमाल करेगा किसके लिए? पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर भारत में समान परिवहन के लिए। परिवहन के लिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या है, ये भारत को यूज करेगा। ठीक है, 4 साल पहले क्या समझौता हुआ था। ठीक, और इसके उस मोंगोला के निर्माण के लिए क्या भारत काम भी कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसके जो बांग्लादेश है, इसकी पीएम कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना, मतलब हमारे तो अच्छे संबंध है, हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, ये भी भारत का हिस्सा था। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अब्दुल हामिद। तो भारत के साथ में मतलब अच्छे संबंध इसके। ठीक है, बांग्लादेश इसकी, ये भारत से अलग हुआ था 1905 में। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के संग में। ठीक है, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की एलिडा गुएरा पहले के आर गोरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है? ठीक है, तो ये जो है तुम्हारी, ये क्यूबा की रहने वाली है। ठीक है, एलिडा गुएरा। तो हम सबसे पहले क्या है, एलिडा गुएरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन थी? ठीक है, एलिडा गुएरा, देखो ये जो है तुम्हारी, ये ह्यूमन राइट एक्टिविटीज की क्या थी? ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। ठीक है, ये थी। ठीक है,
मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो मानव कल्याण के लिए जितने भी काम होते हैं, मतलब मानव अधिकार के लिए, उनके लिए सबसे आगे रहती थी। क्या करती थी ये, क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए क्या घरों का संचालन करती थी। क्यूबा में विकलांग बच्चों के लिए रहने के लिए घरों का संचालन, बच्चों के लिए रहने के लिए घरों का संचालन, और उन्हें खाना प्रोवाइड कराना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, मतलब ये काम क्या है, ये करते थे। ठीक है, और क्या है, ये मेडिकल मिशन की एक एक्टिव मेंबर भी थी। मतलब इससे मतलब ये जितने भी मानव कल्याण के काम है, जो विकलांग बच्चे हुए, ठीक है, किसी को जरूरतमंद आदमी है, कोई उसे किसी चीज़ की समस्या हो, कोई गरीब आदमी हो, तो उसके लिए क्या हर जगह हर समय आगे रहती थी। ठीक है, ये काम करती थी। ठीक है, तो इन्हें जो अवार्ड मिला है वो कौन देगा, केरल के मुख्यमंत्री देंगे। केरल के मुख्यमंत्री क्या नाम है, चंद्रशेखर नायर। वो इसके केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वे इसे क्या है वो करेंगे। ठीक है, और कौन से स्टेडियम में होगा ये, चंद्रशेखर नायर स्टेडियम में। चंद्रशेखर नायर स्टेडियम में क्या है, चंद्रशेखर नायर स्टेडियम, उसमें क्या है 5 जनवरी में क्या है, ये अवार्ड मिलेगा 5 जनवरी में। ठीक है, अब देखो ये जो थी एल्विरा गोयरा, ठीक है, अब जो के आर गोरी अम्मा, ठीक है, ये कौन थी, ठीक है, ये क्या वामपंथी आंदोलन की प्रमुख नेता थी, वामपंथी नेता की वामपंथी आंदोलन की प्रमुख नेता थी। ठीक है, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम क्या था, आत्मकथा। ठीक है, 2011 में क्या है, इस अवार्ड के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इन्हें, किसके लिए, आत्मकथा के लिए। ठीक है, और देखो हम क्यूबा पर चलते हैं, थोड़ा सा क्यूबा के बारे में। क्यूबा की राजधानी क्या है, कैपिटल हवाना, और इसके जो प्रेसिडेंट है वे कौन है, मिगुल डियाज कैनल। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, क्यूबिक पीसो। ठीक है, पीसो क्या है इसकी वो है करेंसी। ठीक है, और क्यूबा देखो सबसे मेन क्वेश्चन आता है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ठीक है, क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है ये हम ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जब ज्योग्राफी क्लास चलेगी, चीनी कटोरा क्यों कहा जाता है, क्यों यहाँ पर इतने अच्छे किस्म का गन्ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेलियानाग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो ये क्या है, मणिपुर के साथ में। किसके साथ में, मणिपुर के साथ में। देखो ये क्या है, एक उग्रवादी संगठन है। ठीक है, उग्रवादी संगठन, इसने क्या है उग्रवादी संगठन है। ठीक है, इसने क्या है मणिपुर सरकार के साथ में समझौता किया है। ठीक है, तो यहाँ के सीएम कौन है, बीरेन सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, गणेशी लाल। ठीक है, तो ये क्या था आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।